दोस्तों, S CCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बालक, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़े थे, है ना, कि ये जो संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी इनका हम लोग बेसिक रूल पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, इस चैप्टर में हम लोग नंबर सिस्टम में आज पढ़ेंगे हम लोग बच्चा अस्थानी मान और अंकित मान, है ना। क्या पढ़ेंगे बच्चा? अस्थानी मान और अंकित मान पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसका कलर चेंज कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अस्थानी मान और क्या पढ़ेंगे बच्चा? अंकित मान। तो ये हम लोग नंबर सिस्टम का बच्चा आप लोग का, हम लोग का जो सेकंड पार्ट चल रहा है, सेकंड भाग चल रहा है। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हम लोग चलते हैं और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले ये सीखे थे कि अस्थानी मान किसे कहते हैं। तो बालक, अस्थानी मान की बात किया जाए तो अस्थानी मान किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के अस्थान के मान को, है ना। पूछा जाए अस्थानी मान किसे कहा जाता है तो क्या कहें बच्चा? किसी भी संख्या के स्थान के मान को, है ना। किसी भी संख्या के स्थान के मान को क्या कहा जाता है बच्चा? किसी भी संख्या के स्थान के मान को क्या कहते हैं? अस्थानी मान कहते हैं, है ना। अस्थानी मान कहते हैं। किसी भी संख्या के स्थान के मान को क्या कहा जाता है बच्चा? अस्थानी मान। अब देखिए ये संख्या किस स्थान पे है, ये अस्थानी मान यानी उस संख्या के स्थान पे निर्भर करता है, वो संख्या कहाँ है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बच्चा 9 के स्थानीय मान क्या होगा। देखिए इसमें 9 का स्थानीय मान, तो 9 आपका कहाँ दिख रहा है बच्चा? यहाँ पे दिख रहा है। तो अब ये बात करेंगे कि इसका स्थान कौन सा है ना। इस 9 का स्थान क्या है, तो कैसे निकालते हैं? जिसका स्थानीय मान लिखना होता है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर गुणे, फिर ये किस स्थान पे है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसमें क्या करेंगे? 10,000 से गुणा कर देंगे अर्थात 9 गुणे 10,000 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? आपका 90,000 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी इसमें जो 9 का स्थानीय मान होगा बच्चा आपका कितना होगा? 90,000 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग ये सीखे कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है ना। किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये पूछा जाए यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन कह सकते हैं बच्चा कि इसमें सबसे अधिक यानी किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, यानी किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि किस अंक का स्थानीय मान क्या होगा सबसे अधिक। तो यहाँ पे देखिएगा स्थानीय मान किस पे निर्भर करता है बच्चा? उस संख्या है ना, उसके अंक पे निर्भर करता है। उस संख्या में वो अंक कहाँ है उस पर निर्भर करता है स्थानीय मान। तो देखिए इसमें हम लोग कह सकते हैं कैसे, एक मिनट, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए हम लोग कह सकते हैं कैसे कि इसमें ये 5 है, इसका स्थानीय मान की बात किया जाए तो 5 हो जाएगा। ये 7 है तो इसके स्थानीय मान की बात किया जाए तो 7 गुणे 10, दाएं पे है तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा? आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 6 की बात किया जाए तो 6 किस स्थान पे बच्चा? सैकड़े पे है, तो 6 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 600। ऐसे जब 0 की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए बच्चा? आपका 0, तो 0 का स्थानीय मान क्या होता है बच्चा? 0 होता है ना। पूछा जाता है वो कौन सा अंक है जिनके स्थानीय मान और अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बच्चा आपका क्या होता है? 0। 0 के स्थानीय मान और अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे 9 का बताएं आपका 9 10,000 पे, तो 9 गुणे 10,000 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? आपका 90,000। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे देखिए सबसे यहाँ पे ये जो 4 होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा? सबसे अधिक होगा, है ना। इसमें पूछा जाता है इस संख्या में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, तो इस संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चा? सबसे अधिक होगा। क्लियर ना, ये समझ में आया होगा। इसमें आप लोग को स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, किसका स्थानीय मान और अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है किस अंक में, और किसका स्थानीय मान सबसे अधिक होता है। क्लियर। आगे चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, देखिए कह रहा है इसमें दूसरे नंबर में
कह रहा है कि इसमें 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा। तो देखिए जो अंकित मान होता है यानी फेस वैल्यू होता है उसे जाति मान कहा जाता है, ठीक है ना। स्थानीय मान आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए अब जैसे किसी भी संख्या का जाति मान क्या होता है, वही संख्या होता है यानी वही अंक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 7 की बात करेंगे, जो 7 के स्थानीय मान की बात किया जाएगा, 7 का स्थानीय मान, तो 7 इंटू किस स्थान पे बचा, दाई पे है। तो दाई का मतलब क्या होता है 10, यानी 7 इंटू 10 इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 70 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो इसका अंकित मान जो बात किया जाए तो किसी भी संख्या के यानी किसी संख्या में उस अंक का जो अंकित मान होता है वही होता है। तो 7 का अंकित मान क्या होगा बच्चा, आपका 7 होगा। तो कह रहा है कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। तो अंतर की बात किया जाएगा तो ये स्थानीय मान 70 और जातीय मान कितना बच्चा आपका 7 है। इनका अंतर की बात किया जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा आपका 63 हो जाएगा। क्लियर। इनके स्थानीय मान और जातीय मान का जो अंतर होगा बच्चा आपका 63 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं बच्चा आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही होगा। ओके, आगे आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बच्चा, कह रहा है कि इस संख्या में है ना 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो बस वही बात है, स्थानीय मान की बात किया जा रहा है। तो देखिए अब 6 किस स्थान पे बच्चा है ना, यहाँ पे जो 6 किस स्थान पे है, तो 6 इंटू किसका स्थानीय मान निकालना बच्चा 6 का। तो 6 गुणे ये 6 किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा, किस पे बच्चा, सैकड़े पे, यानी 6 गुणे क्या कर देंगे 100, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चा आपका 600। तो इसमें जो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चा आपका 600 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात समझिएगा बच्चा, जब ये कहता है किसी भी संख्या का स्थानीय मान, जैसे अब सपोज करिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप देखिए पहले इस संख्या को लिख लेंगे यानी 6 को 6 लिख देंगे। अब देखिए इसके पीछे कितने है ना अंक हैं, तो 2 अंक है यानी उतना क्या हो जाएगा बच्चा आपका 0, यानी 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ऐसे हम लोग कह सकते हैं 7 का स्थानीय मान की बात किया जाए तो सबसे पहले 7 लिखेंगे और देखिए कि इनके पीछे कितने अंक हैं। तो इनके पीछे कितने अंक है बच्चा आपका 3 अंक है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चा आपका 7000 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे हम कहेंगे बच्चा कि 9 का स्थानीय मान की बात किया जाए है ना, 9 का स्थानीय मान, तो 9 के पीछे कितने अंक है बच्चा, एक भी अंक नहीं है तो एक भी 0 नहीं होगा। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चा आपका 9 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि इस संख्या में 0 का स्थानीय मान क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए बच्चा, इस संख्या में जो 0 है इस 0 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चा, 0 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चा आपका 0 हो जाएगा है ना। 0 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चा आपका 0, यानी किसी भी संख्या में सॉरी 0 जो होता है, 0 एक ऐसा अंक होता है जिसके स्थानीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसका ये कहीं भी रहे इसका स्थान कहीं परिवर्तित हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0। जैसे 7 0 6 9 ऐसे कह सकते हैं 0 को इधर ट्रांसफर कर दिए, फिर भी यहाँ पे जो इस 0 का स्थानीय मान क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 7 6 9 0 कर दे, यहाँ पे 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चा आपका 0, यानी 0 कहीं भी रहेगा तो 0 का स्थानीय मान सदैव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही कहा जाता है कि जो 0 होता है इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 0 का जो प्लेस वैल्यू होता है ये 0 होगा और फेस वैल्यू क्या होता है आपका बच्चा 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, कह रहा है कि इसमें इस संख्या में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। यानी कह रहा है इस संख्या में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो जैसे कहते हैं कि संख्या जो होगा आपका ये संख्या है तो इसमें जो 3 का स्थानीय मान होगा तो 3 किस स्थान पे बच्चा दाहिने पे है, तो 3 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 5 की बात किया जाए तो 5 गुणे किस स्थान पे, हजारवें स्थान पे है ना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार। तो 5 गुणे 1000 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा आपका 5000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात किया गया बच्चा, क्या इसका बात किया गया अंतर की। तो अंतर की बात किया गया है तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा बड़े वाले में से छोटी वाली संख्या क्या करते हैं बच्चा आपका घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अंतर हो जाएगा 4970 है ना, 4970, अर्थात कह सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन पे बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपका JNB 1997 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4235 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो अब देखिए 4235 में
कह रहा है कि 2 का स्थानीय मान, तो 2 गुणे, ये 2 किस स्थान पे, इकाई दाई सैकड़े स्थान पे है, तो 2 गुणे क्या कर देंगे बच्चा 100, यानी कितना हो जाएगा बच्चा आपका 200। अब देखिए ऑप्शन यहाँ 200 ना करके दिया है, क्या दिया है 2 गुणे 100 करके दिया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते बच्चा, आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, देखिए कह रहा है कि 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर, कह रहा है कि 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर, तो पहले इस 2 का स्थानीय मान बात किया जाए, तो ये 2 किस स्थान पे बच्चा, सैकड़े पे है, तो 2 गुणे क्या कर देंगे 100, अर्थात कितना लिख देंगे बच्चा आपका 200। इस 2 का स्थानीय मान की बात किया जाए, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1 पे 4 जीरो यानी 10,000, 10,000 पे यानी कितना हो जाएगा बच्चा आपका 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अब बात किया गया इसके अंतर की, बात किया गया कि इनका अंतर क्या होगा, तो कह रहा है कि 20,000 है ना, 20,000 माइनस 200, ये 0 0 8 9 1, यानी कह सकते हैं कि 19,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा आपका 19,800, अर्थात कह सकते हैं बच्चा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात 4 आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि संख्या 30,746 में अंक 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। देखिए पहले ही क्वेश्चन में आप लोग को ये बताया है कि कैसे निकालते हैं किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, तो जो अंक सबसे बाद में होगा, जैसे 30,746 में है ना, 30,746 में इसमें किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा बच्चा, तो जो सबसे अधिक होगा आपका 3 का, किसका 3 का, 3 गुणे क्या करेंगे 10,000, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चा आपका 30,000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 6 का प्लेस वैल्यू की बात किया जाए तो 6 इंटू, ये किस प्लेस पे बच्चा, यूनिट प्लेस पे, यानी 6 इंटू 1 इंटू 6। ऐसे हम 4 की बात करें, 4 के प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 4 इंटू किस प्लेस पे, 10 प्लेस पे है, तो 4 इंटू 10 इज इक्वल 40 हो जाएगा। और आपको पता है बच्चा कि जो जीरो का स्थानीय मान क्या होता है, जीरो ही होता है। तो सबसे कह रहा है कि इसमें किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो बात किया जाए सबसे अधिक, तो बच्चा क्या हो जाएगा आपका 3 का, यानी जो सबसे लास्ट में होगा, इधर जो सबसे लास्ट में होगा इसका स्थानीय मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। चलिए अब हम 2 4 5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग फटाफट इसको करके बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे 06 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, में 2 के स्थानीय मानों का अंतर, अगला क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, में 2 और 4 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, में आए 2 के अंकित मानों का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग का 4 क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट करके इन चारों क्वेश्चन का बेटा हमको जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि इन चारों क्वेश्चन का जो जवाब क्या होगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप लोग का है, ठीक है ना। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद, जय भारत। ये स्क्रीनशॉट मार के आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना।